हेलो फ्रेंड्स, SRS जैन study.com में आपका स्वागत है। आज हम NTA नेट के फर्स्ट पेपर की 8th यूनिट ICT के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नेट के सिलेबस को पूरा करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वी डिस्कस Introduction. A computer is an electronic device that accepts data and process data arithmetically and logically, produce information। मतलब जो कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम इनपुट उसको प्रोवाइड करवाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम उसको देते हैं वो इनपुट होता है और उसके बाद में वो डाटा कंप्यूटर के अंदर जाके सीपीयू के अंदर जाके प्रोसेस होता है अर्थमेटिक और लॉजिकली रूप में, और उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक वापस आती है वो होता है आउटपुट। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरी। जो कंप्यूटर होता है उसको मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है हार्डवेयर और सेकंड है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर। जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस एंड अदर डिवाइस, इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशंस एंड अदर डिवाइसेस भी शामिल होती है। मतलब मेनली हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसको हम देखते हैं, छूते हैं, मतलब हमारी आंखों के सामने होता है, जो मटेरियल रूप में होता है। It includes not only the computer proper but also the cables, connectors, power supplies units and peripheral devices such as the keyboard, mouse, audio speakers and printer। मतलब पूरे का पूरा जो कंप्यूटर है वो हम नहीं कह सकते भी पूरे का पूरा हार्डवेयर है, उसका कुछ पार्ट हार्डवेयर होता है और कुछ जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसके सॉफ्टवेयर होता है। अब जो हार्डवेयर होते हैं उसके अंदर हम तार, जो केबल लगी होती है, कनेक्टर जो जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं सप्लाई को, उसके बाद में जो सप्लाई पावर यूनिट्स होती हैं, उसके बाद में कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर्स, ये सारे के सारे जो होते हैं ये हार्डवेयर के अंदर आते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर भी कई प्रकार की बताई गई हैं। उसके अंदर फर्स्ट है इंटरनल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर को कंपोनेंट्स भी कहा जाता है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। इसके अंदर हम शामिल करते हैं सीपीयू, मदरबोर्ड को, रैम को और रोम को। अब जो सीपीयू होता है उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन्स ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है। मतलब जितनी भी लॉजिकली क्रियाएं होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो सारी की सारी जो है सीपीयू के अंदर होती है। मोस्ट ऑफ कैलकुलेशंस टेक प्लेस हियर। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन इसके अंदर की जाती हैं वो सारी की सारी जो है सीपीयू के अंदर होती है। टू टाइप कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। अब आगे जो सीपीयू है उसके भी दो प्रकार होते हैं, उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट होता है ALU, इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU जो होता है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंदर पूरे का पूरा जो सिस्टम है कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में है मदरबोर्ड। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। मतलब ये जो होता है मेन सर्किट बोर्ड होता है पूरे कंप्यूटर का। इट कंटेन्स द सीपीयू, इसके अंदर हम सीपीयू को शामिल करते हैं, मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है उसको शामिल करते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स को शामिल करते हैं, एंड ऑल द कंप्यूटर्स रिक्वायर टू कंट्रोल स्टैंडर्ड हार्डवेयर डिवाइस। मतलब जितनी भी कंट्रोल रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी जो है मदरबोर्ड के अंदर होती है। ये एक तरह का बोर्ड होता है, ये आपके सामने डिस्प्ले भी हो रहा है पिक्चर के अंदर। उसके बाद में होता है रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द प्लेस इन ए कंप्यूटर वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स एंड डाटा इन करंट यूज आर केप्ट। मतलब करंट टाइम के अंदर जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं उस टाइम जो इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो सारी की सारी जो होती है रैम के अंदर शामिल की जाती है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं। इट इज़ ए टेम्पोररी मेमोरी, ये एक टेम्पोररी मेमोरी होती है, एक टाइम के बाद में ये ख़त्म हो जाती है अपने आप। कैन बी कंपेयर टू ए पर्सन शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी
बोला जाता है। जो रैम होती है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोला जाता है और टेम्पोरेरी मेमोरी भी बोला जाता है। उसके बाद में रीड ओनली मेमोरी, रोम जिसको बोला जाता है। इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट अलोज यू टू राइट डाटा ओनली वंस, मतलब ये वह टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर आप डाटा को सिर्फ एक बार लिख सकते हो, उसके अंदर राइट कर सकते हो। आफ्टर द डाटा हैज़ बीन रिटन, एक बार आपने वो डाटा लिख दिया, यू कैन रीड इट एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, लिखने के बाद उसको आप जितनी मर्जी बार पढ़ सकते हो, उसके अंदर आप एडिशन नहीं कर सकते, मतलब उसको दो बार बार आप उसके अंदर एडिशन नहीं की जा सकती। जो रीड ओनली मेमोरी है, नाम से ही पता लग रहा है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ जिसको हम रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं? इनपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस बाय विच वी गिव इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, मतलब जो इनपुट हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के उनके अंदर हम एक्सटर्नल डिवाइसेस को शामिल करते हैं, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो है हम उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसके अंदर जो शामिल किए जाते हैं वो है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। अब जो कीबोर्ड होता है वो क्या होता है? द सेट ऑफ टाइपराइटर लाइक कीज दैट अनेबल्स यू टू एंटर डाटा इनटू ए कंप्यूटर, मतलब कीबोर्ड क्या होता है? छोटी छोटी कीज का एक बोर्ड बना होता है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को क्या करते हैं? इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बाद में है माउस। माउस क्या होता है? ए डिवाइस दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन। ये डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर एक तीर बना होता है छोटा सा, जिसको हम क्या करते हैं? हैंडल करते हैं, कहाँ पर हमने क्लिक करना है, ये सारे का सारा जो कंट्रोल होता है माउस के अंडर होता है। उसके बाद में है स्कैनर, ए डिवाइस दैट कैन रीड टेक्स्ट और इलिस्ट्रेशंस प्रिंटर ऑन पेपर, मतलब जो स्कैनर होता है एक मतलब प्रिंटर की तरह बना होता है, उसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है जिसके ऊपर हम पेज को या कोई भी रिटन मटेरियल को उसके ऊपर रख कर हम स्कैन करते हैं, और वो स्कैन होने के बाद हमारे सीपीयू के अंदर स्टोर हो जाता है और उसको हम फिर टाइमली यूज कर पाते हैं। एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म द कंप्यूटर कैन यूज, मतलब उसके बाद में वो जो जब स्टोर हो जाता है कंप्यूटर के अंदर वो डाटा जो हमने उसको प्रोवाइड करवाया है, जो पेज हमने स्कैन किया है, उसके बाद वो हमारे काम का हो जाता है, मतलब हम उसे यूज कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद में आउटपुट हार्डवेयर। आउटपुट हार्डवेयर कौन से होते हैं? आउटपुट हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दोनों के अंदर ही शामिल होते हैं। दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सीपीयू टू द कंप्यूटर यूजर, ये वो हम कह सकते हैं पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर से इंफॉर्मेशन सीपीयू के अंदर, जब वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई है, अब वो हमारे तक आ रही है, जिनके द्वारा वो हमें मिलती है इंफॉर्मेशन, वो क्या होते हैं? आउटपुट हार्डवेयर होते हैं। इनके अंदर जो मेनली शामिल किए जाते हैं वो है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। अब मॉनिटर क्या होता है? ए डिस्प्ले स्क्रीन यूज टू प्रेजेंट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, वीडियो कैमरा, वीसीआर और अदर वीडियो जनरेटर्स, मतलब स्क्रीन के ऊपर हम जो भी देखते हैं तो वो हमारे तक आ रही है इंफॉर्मेशन, मतलब वो आउटपुट हमें मिल रहा है। उसके बाद में है प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर रिटन फॉर्म के अंदर जो हम डाटा प्राप्त करते हैं। इन कंप्यूटर्स ए प्रिंटर इज ए डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स टेक्स्ट एंड ग्राफिक आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन टू पेपर, मतलब पेपर के ऊपर जो रिटन फॉर्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? वो प्रिंटर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में स्पीकर। स्पीकर्स और हेडफोन्स टू एन आउटपुट पोर्ट टू हेयर द ऑडियो प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, जो वॉइस कंप्यूटर हमें मतलब प्रोवाइड करवाता है, जो वो प्रोड्यूस करता है, वो हमारे तक स्पीकर्स के द्वारा हमारे तक वो पहुंचती है। तो मॉनिटर, प्रिंटर और जो स्पीकर है वो क्या है? आउटपुट हार्डवेयर है। उसके बाद में है कनेक्टिंग हार्डवेयर। अब कनेक्टिंग हार्डवेयर कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो यूज होते हैं। कनेक्टिंग डिवाइस अलाउ हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विच ईच अदर, मतलब हम कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरे लोगों के साथ। वो कौन कौन सी है? मॉडेम होता है और लैन कार्ड होता है।
अब जो मॉडेम होता है वो क्या होता है? मॉडेम्स कनेक्ट ए पर्सनल और पोर्टेबल कंप्यूटर टू डील अप नेटवर्क्स थ्रू ए रेगुलर टेलीफोन लाइन। इसके द्वारा हम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और इसको देख भी पाते हैं, जो आपके सामने एक डिवाइस है मॉडेम। उसके बाद में लैन कार्ड भी सेम मॉडेम की तरह ही होता है, पर थोड़ा सा छोटा होता है इससे। ये लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कार्ड जो होता है यूज टू प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, मतलब ये वायरलेस इंटरनेट एक्सेस हमें प्रोवाइड करवा, इसके अंदर कोई तार की जरूरत नहीं पड़ती। टू कंप्यूटर यूजर्स इन होम और रोमिंग नेटवर्क्स, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? होम पे भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, और रोमिंग नेटवर्क्स के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में है स्टोरेज हार्डवेयर। स्टोरेज हार्डवेयर वो होते हैं जिनके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ए कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस इज एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट स्टोर्स डाटा, मतलब वो सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जिनके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। सम कनेक्शन स्टोर डिवाइसेस हैं, इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क और सीडी रोम, इनको हम स्टोरेज हार्डवेयर के अंदर शामिल करते हैं। अब हार्ड डिस्क जो होती है वो कैसी होती है, फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है और सीडी कैसी, ये आपके सामने पिक्चर्स शो हो रही हैं। उसके बाद हार्डवेयर डिस्क जो है एक मैग्नेटिक होती है, चुंबकी होती है, चुंबक की तरह, मतलब एक डिवाइस होती है, ये डिस्क होती है। ऑन विच यू कैन स्टोर कंप्यूटर डाटा, इसके अंदर हम जो कंप्यूटर का डाटा है उसको स्टोर करते हैं। द टर्म हार्ड इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ए सॉफ्ट और फ्लोपी डिस्क, इसके अंदर हम सॉफ्ट जो कॉपी है कोई भी इंफॉर्मेशन की वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है। उसके बाद में फ्लोपी डिस्क, ए फ्लेक्सिबल प्लास्टिक डिस्क, ये एक फ्लेक्सिबल और प्लास्टिक डिस्क की तरह होती है, विच मैग्नेटिक मटेरियल एंड कवर्ड बाय ए प्रोटेक्टिव जैकपॉट, मतलब ये क्या होती है, मटेरियल के द्वारा कवर की होती है प्रोटेक्टिव जैकपॉट के द्वारा। यूज्ड प्राइमरली बाय कंप्यूटर टू स्टोर डाटा मैग्नेटिकली, इसके अंदर भी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर किया जाता है चुंबकीय तौर पर। उसके बाद में सीडी रोम, सीडी रोम जो हम देखते हैं, ए सीडी रोम इज ए सीडी की जो होती है उसे सीडी रोम बोला जाता है। दैट कैन बी रीड बाय ए कंप्यूटर विच एन ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर ही इसको रीड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग। आज हमने हार्डवेयर जो इसके सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे।